हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। आज का चैप्टर है क्लास 10 का है, चैप्टर 16। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है उसके जरिए बताना कि इस वीडियो को और कैसे इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको भी वीडियो के जरिए बताना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से उस पर काम कर सकूं। तो वीडियो शुरू करने के पहले और एक बात है कि कुछ पिछले क्लास में कुछ फार्मूलाज बताए थे, उस फार्मूला को एक रिकॉल कर देते हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाए। आई होप कि तुम लोग को फार्मूला याद हो भी गया होगा। तो देखो, यहाँ पे पहला जो फार्मूला था वो था वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको हम लोग शंकु का आयतन कह रहे थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो था कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आप लोगों को बताया गया था कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो वक्र तल जिसको हम लोग कहते हैं या पार्श्व तल, वो जो कोन का इस वाले पार्ट को कहा जाता है। ये जो घुमावदार जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है वक्र तल। ठीक है, इसमें जो आधार को नहीं लिया जाता, आधार में जो वृत्त बनता है हमारा, जो सर्कल बनता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये कर्व्ड पाथ को ओनली काउंट करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है इसको कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है पाई आर एल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया में जो आता है वो कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल कहाँ है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखो, ये अगर हम कोन बनाते हैं तो कोन का जो सबसे नीचे वाला जो भूमि वाला तल होता है, मीन्स जो बेस में जो होता है वो एक सर्कल का आकार का होता है, मीन्स एक वृत्त का आकार का होता है। तो अब इन दोनों के एरिया को अगर हम प्लस कर देते हैं, जैसे देखो ये वक्र तल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इसको लिखते हैं पाई आर एल प्लस, और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, जैसे अब इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, एरिया ऑफ कोन का। ठीक है, तो यही है। अब स्लैंट हाइट तो तुमको पता ही है कि स्लैंट हाइट इस वाले पोर्शन को कहा जाता है, ये होता है हमारा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इक्वल टू बिल्कुल सिमिलर पाइथागोरस थ्योरम के तरह है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें एच हाइट ऊंचाई निकालना होगा तो हम इसको लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हमें यहाँ से आर स्क्वायर निकालना होगा तो सॉरी एच निकालना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है कि लंब वृत्त का शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगी है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई यदि 60 मीटर हो तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जैसे कि आप देखो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 मीटर। अच्छा, तो अब देखो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को
यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि तंबू के आधार का अर्धव्यास r है। माना कि तंबू के आधार का अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास r है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ कि जो शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर का तिरपाल लगी। अब देखो यहाँ पे जब हम तंबू बनाते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, ये तंबू हम इस वाले पोर्शन में, मतलब नीचे तो नहीं देते हैं, ठीक है, तो तंबू ऐसे दिया जाता है, तो नीचे हम लोग का तो कोई भी कपड़ा लगता नहीं है। तो इसका मतलब हमारे प्रश्न में तंबू का पार्श्व तल का क्षेत्रफल दे दिया, वो है 77 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तंबू का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर 77 वर्ग मीटर है। ठीक है, मतलब 77 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एक टेंट बनाते हैं तो टेंट का जो कपड़ा है वो कपड़ा हम बस उसके कर्व्ड पाथ पे ही देते हैं, पार्श्व तल पर ही देते हैं, ना कि उसके नीचे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर हमारा जो है 77 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से, ठीक है, पार्श्व तल का अब ये फॉर्मूला बैठा दो, तो पाई आर एल बराबर 77 मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ से हमको निकालना क्या है, देखो एल दिया हुआ है, यहाँ से आर निकाल लेना है। तो आर बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 77, यहाँ पे 22 इंटू एल कितना है, 7 है, ऊपर 7। ठीक है, ये 7 कट गया, 2 और ये 7, तो ये जो हमारा है 7.2 मीटर। अगर इसको हम लिख भी सकते हैं 3.5 मीटर। तो अब देखो ये हमको मिल गया यहाँ से आर। अब बोला गया है कि तंबू के आधार का क्षेत्रफल, तो देयरफॉर तंबू के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22/7। ठीक है, हम लोग इसको यूज करते हैं, दशमलव वालों में कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, 7.2 गुने 7 मीटर स्क्वायर। तो ये 2 11 7, यहाँ पे हो गया 77/2 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 38.5 मीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास जो दिया हुआ है वो 21 मीटर। तो यहाँ पे व्यास मतलब वो डायमीटर होता है। ठीक है, तो व्यास बराबर 21 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, तो व्यास का मतलब क्या है, डी। ठीक है, तो 21 मीटर। अब हमको निकाल लेना पड़ेगा यहाँ पे रेडियस, इसका मतलब होता है अर्धव्यास। ठीक है, ये अर्धव्यास इसको लिखते हैं बाद में। तो यहाँ पे 21/2 मीटर अर्धव्यास। ठीक, अब इसको पॉइंट में कर लेते हैं, 10.5 मीटर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जो उसका ऊंचाई है,
मीन्स ऊंचाई हाइट जो वो है 14 मीटर, और बोला है कि प्रति वर्ग 1.50 की दर से पार्श्व तल को रंग करने में कितना रुपया खर्च होगा। तो अब देखो पार्श्व तल का जो फॉर्मूला है उसमें एल आता है, ठीक है। पार्श्व तल का जो फॉर्मूला है उसमें पाई आर एल आता है। तो एल हमको पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेना होगा। यहाँ पे ऊंचाई निकालने के लिए देखो, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारा जो अर्धव्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच का यहाँ पे, अच्छा हाँ, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है 14 है, और यहाँ पे 10.5 का होल स्क्वायर। इसको से ये होगा 196 प्लस ये 110.25। अच्छा, इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 306.25, ठीक है। और यहाँ पे जो है मीटर होगा, और ये हो जाएगा 17.5 मीटर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे, अब हम लोग को पार्श्व तल का जो है क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बराबर देयरफॉर मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 10.5 और यह 17.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर। कर लेते हैं यहाँ पे 7 एकम 7 35। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये होगा तुम्हारा 17 गुने 15 को इससे गुना करते हैं तो ये होगा 33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको इसी तरह ही रख देते हैं, क्योंकि अब देखो हम लोग को भी जो कुल खर्चा उसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो इसको या तो ऐसे ही रख दो या तो निकाल लिया जाए, मैं इसको बाद में गुना करूंगा। तो नेक्स्ट है कि पार्श्व तल को रंग करने में कुल खर्चा कितना लगे। तो कुल खर्च बराबर देखो यहाँ पे सब गुने 33 गुने 5, ठीक है, रुपीज। तो अगर तुम लोग इसको गुना करोगे तो देखो गुना करने पे आएगा ₹866.25 जो है इतना खर्चा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि शंकु की आकृति के एक काठ के खिलौने के आधार का जो व्यास की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2.10 रुपए के हिसाब से पॉलिश करने पर 429 खर्च हुए। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी है और उसमें कितना काठ यूज किया गया है वो निकालना, मतलब इसमें उस शंकु का आयतन भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब व्यास दिया हुआ है तो उसका अर्ध व्यास निकाल लो, r बराबर 10/2, ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लग गया। अब प्रति वर्ग सेंटीमीटर को रंग करने का खर्च जो है वो इतना है। अब इसको एक एग्जांपल या फिगर से समझो कि यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, इसको समझाते हैं फ्रेश। देखो ये शंकु है, शंकु में हमको रंग करना है यहाँ पे, और ये होता है पार्श्व तल।
तो देखो ये है कर्व्ड सरफेस। अब इसका बोला है कि इसका जो मतलब प्रति वर्ग मीटर जो है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, उसका रेट है 2.10 रुपया, 2.10 रुपया। तो इस हिसाब से अगर ये पूरे को रंग करता है तो इसका कुल खर्चा आता है 429 रुपये। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली अगर हम इसको इससे अगर भाग दे दें तो हमारा जो निकलेगा वो पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रंग तो हम नीचे करेंगे नहीं, हम तो रंग तो इसके बॉडी पे करने वाले हैं। तो इस हिसाब से तो देखो अगर हम लिखें कि यहाँ पे लिखते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर 429.210 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको इसी तरह रखते हैं क्योंकि अभी हमको काटना भी है, तो इसको इसी तरह रखेंगे। तो अब देखो ये पार्श्व तल का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है, पार्श्व तल का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 429.210, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। और यहाँ से हमको निकालना क्या है, एल निकालना है। तो देखो इसको आप कैलकुलेट करते हैं 429, यहाँ से ये जो है पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, आर हमारा 5 है, 22 और ऊपर 7 है। तो इसको काटते हैं तो 20, 3, ये आ जाएगा 143, ठीक है, और ये हो जाएगा 13, 2 कट गया, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमको तिर्यक ऊंचाई निकाल लेना है, तिर्यक ऊंचाई बोल रहे हैं। अब यहाँ से हमको ऊंचाई निकाल लेना पड़ेगा, वो खिलौने की ऊंचाई। तो खिलौने की ऊंचाई बराबर h, यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मीन्स 13 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 169 माइनस 25, दैट मीन्स यहाँ पे 144 आएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब क्या है, खिलौने का आयतन निकालना है कि खिलौने में कितना काठ जो है लगा है, खिलौने को बनाने में कितना काठ लगा। तो इसका मतलब खिलौने का आयतन पूछ रहा है। तो खिलौने का आयतन बराबर मीन्स वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 5 है, इसको लिख लेते हैं। और एच हमारा निकला है 12, इसको काटते हैं 4 और हो जाएगा 100 पे 22 0 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो या तो तुम लोग इसको यही आंसर है, या इसको अगर डेसिमल में लाना होगा तो इसको डिवाइड कर लेना, तो जो आएगा डिवाइड में वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर